Hello, students. Hello and welcome, everybody. Once again, I'm here with the very next lecture, the lecture number 7 of your, you know, uh, lesson number 4 of your, literature, which is the enemy. So, from the enemy, we are here with the new lecture. So, students, get ready for the next lecture. So, here I'm going to explain you the forwarding lecture of lesson 7, lecture 7. So, get ready everyone. So, this is the very interesting lecture, I must say. मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ मैं आपके बीच में लेके हाजिर हूँ एक नया लेक्चर इंग्लिश क्लास 12th इंग्लिश, जो आपका लेक्चर नंबर 7 है, द एनिमी से. ओके, एंड दिस बुक इज़ विस्तास. ओके, ये विस्तास नाम की बुक से जो लिया गया पार्ट है विस्तास का. सो लेक्चर नंबर 7, गेट रेडी. ओके, नाउ वी हैव रिमाइंड द टॉपिक. लेट्स मूव फॉरवर्ड कि डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है और उस दौरान जो उसकी वाइफ है डॉक्टर हाना, वो उसको उसके बॉडी पे रेड स्कैर्स देखती है, बड़े घाव देखती है रेड कलर के. तो वो उसको फील करती है दैट कितना पेनफुल होता है जब वो इम्प्रिजनमेंट में टॉर्चर होते हैं आर्मी मेंस, चाहे जिस भी देश के हों, तो वो उसको फील करती है. लेट्स मूव फर्दर फ्रॉम हियर. बट ही डिड नॉट आंसर. जब वो इस तरह से मरमरिंग करती है, लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ, सदाओ की तरफ अपनी आंखें उठा करके, तो लेकिन सदाओ की ओर से कोई आंसर नहीं होता है. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड. उसी क्षण जो है डॉक्टर जब ऑपरेट कर रहा होता है तो उसका इंस्ट्रूमेंट उसकी बॉडी के अंदर किसी स्ट्राइक करता है, किसी हार्ड अगेंस्ट हार्ड, समथिंग हार्ड वो स्ट्राइक करता है. So dangerously, it felt like very dangerous. So dangerously near the kidney. When he pondered his instrument, he found something hard near the kidney. किडनी के पास ही उसको कुछ स्ट्रॉन्ग सा ऐसा लगा कि बॉडी में किडनी के पास कुछ भी है, समथिंग लाइक मेटल. ओके, ऑल थॉट लेफ्ट हिम. सारे जितने भी आइडियाज़ थे वो सब उससे छूट गए. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर. उसने केवल एक बहुत बड़ी खुशी महसूस की, शुद्ध खुशी महसूस की. He probed with his fingers, definitely familiar with every atom of his human body. He probed, उसने सर्च किया अपनी फिंगर से अंदर डाल के, डेलिकेटली मतलब बहुत ही मुलायम तरीके से, जो कि फैमिलियर था ह्यूमन ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी के हर एक एटम से वो परिचित था डॉक्टर. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, जो उसका ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर था, एनाटॉमी मतलब शरीर विज्ञान का, हैड शीन टू दैट नॉलेज, वो नॉलेज इसका आज यहाँ दिखाई पड़ा. इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन. वो महसूस करता है कि जो वो इग्नोर करता था ह्यूमन बॉडी को उस दौरान, वो इस डॉक्टर का सबसे बड़ा कार्डिनल सिन था. मतलब उसका बहुत ही हार्टफुल एक अपराध था, एक पाप था उसका, जो उसने किया था ना बहुत ध्यान दे करके. ओके, Sirs, he had thundered at his classes year after year. वो हर साल अपनी क्लासेस को लेकर ईयर बाय ईयर जो है अपनी क्लासेस को लेकर के कांपता था न जाने को लेकर के. टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी. और चाहता था कि बिना कंप्लीट नॉलेज के बगैर वो उसका ऑपरेट न करे किसी को. एज इफ़ यू हैड मेड इट, ना जैसा कि आपने इसको बनाया. एनीथिंग लेस दैन दैट इज़ मर्डर. कहता था वो कि कोई भी चीज़ बिना नॉलेज के करना वो एक मर्डर से कम नहीं है. अगर उस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है और हम उसको ऑपरेट कर दें तो वो मर्डर से कम नहीं है. ओके, सो इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड. सदाओ मरमर्ड, सदाओ ने धीरे से मरमर करते हुए कहा कि ये बिल्कुल किडनी के, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी मतलब किडनी पे एकदम नहीं है. जो भी चीज़ अंदर दिख रहा है वो एकदम किडनी पे तो नहीं है. इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन. जब डॉक्टर सदाओ ऑपरेट किया करता था तो वो अपने आप को एकदम उसी में भुला दिया करता था ऑपरेशन में, और उस पेशेंट से जिसका ऑपरेशन कर रहा था, जो पेशेंट ऑलरेडी बेहोश होता था, उससे मर्मरिंग करते हुए बात किया करता था.
saying, you know, my friend. He always called his patient, जो अपने पेशेंट को हमेशा कहा करता था, and so now he did, और उसने इस बार भी वैसा ही किया था, forgetting that his way was his enemy, कि इस बार जिसको वो फ्रेंड बोल रहा है वो फ्रेंड नहीं बल्कि वो उसके दुश्मन देश का सिपाही था. ओके, देन क्विकली विथ क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज इन सीजन, उसके बाद फिर उसने बहुत ही जल्दी से और बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से, एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स, और बहुत स्पष्ट तरीके के जो इंसिजन्स थे, मतलब कि औजार थे, टूल्स थे. द बुलेट वाज आउट, उससे उन्होंने बॉडी किडनी के पास पड़े हुए गोली को निकाल लिया, बुलेट को निकाल लिया. द मैन क्यूवर्ड, वो आदमी कांप उठा, बट बेहोशी में ही कांप उठा, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो अभी भी जो है अचेत था. नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड ना, फिर भी उसने कुछ इंग्लिश के वर्ड मटर किए, मतलब भुनभुनाया. ओके, गट्स ही मर्मर्ड चोकिंग, दे गॉट माई गट्स. ओके, ऐसे चिल्लाता है, गट्स, ओ माई गट्स. ओके, ही मटर्ड चोकिंग, दे गॉट माई गट्स. यू नो, इस तरह से करता है जैसे कि वो मेरा यू नो मर्डर करता है कि गल से गला रुध गया हो. दे गट मतलब गॉट, वो पा गए, माई गट्स. यू नो, सदाओ हाना क्राइड शार्पली, सदाओ हाना चिल्लाती है तेजी से. यू नो, हश सदाओ सेड, सदाओ ने कहा. द मैन सैंक अगेन इन टू साइलेंस, और ऐसा चिल्लाने के बाद वो आदमी फिर से बेहोशी में समा गया, चुपचाप वो मतलब शांति से बेहोशी में समा गया. सो प्रोफाउंड दैट, इतना गहरा, दैट सदाओ टुक अप हिज व्रिस्ट, कि सदाओ ने उसकी व्रिस्ट को, उसके हाथ को पकड़ लिया. हेटिंग द टच ऑफ इट, मन में उसके घृणा तो थी उसके हाथ को पकड़ते हुए कि वो एक अपने दुश्मन का हाथ पकड़ रहा है. येस, देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट ना, और महसूस करता है कि अभी भी उसकी सांसें चल रही थी, बहुत ज़्यादा दबी हुई लेकिन फिर भी चल रही थी. सो फीबल बट इनफ ना, बहुत धीमी हो गई थी उसकी पल्स रेट, लेकिन पर्याप्त थी डॉक्टर के लिए. इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लीव टू गिव होप, अगर वो चाहता उस आदमी को तो जिंदा कर सकता उतने में, और उसको एक उम्मीद दे सकता था. बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से, आई डोंट वॉन्ट दिस मैन टू लीव, ही थॉट, लेकिन उसने सोचा, पर निश्चित रूप से मैं इस आदमी को जिंदा तो नहीं देखना चाहता. नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा कि अब और कोई बेहोशी की दवा नहीं देनी है. ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड. ओके, वो इतनी तेज़ी से मुड़ा, यू नो, एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, जैसे वो कभी भी ना रुका हो. फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही चूज ए स्मॉल, यू नो, उसने वहाँ से एक छोटा सा स्मॉल जो है वायल. ओके, एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, उसने एक छोटा सा लिक्विड निकाला, वायल निकाला, ठीक है. एंड फ्रॉम इट फिल्ड हाइपोडर्मिक, उसने एक हाइपोडर्मिक को उस पर फिल किया. ओके, एंड थर्स्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उसको उसने पेशेंट के लेफ्ट आर्म पे चिपका दिया. देन पुटिंग डाउन द नीडल, उसके बाद उसने नीडल को नीचे रखा. एंड टुक द मैन्स व्रिस्ट, उसके बाद उसने क्या किया, हाइपोडेमिक मतलब एक इंजेक्शन, एक सिरिंज लिया, उसको लगाया, उसके बाद सिरिंज को, नीडल को नीचे रख दिया. देन पुटिंग डाउन द नीडल, उसने नीचे रखते हुए, ही टुक द मैन्स व्रिस्ट अगेन, उसने उस आदमी के हाथ को, उसकी बाहों को फिर से पकड़ा. ओके, द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस, जो पल्स था उसके फिंगर के नीचे, ठीक है, वो फ्लटर्ड मतलब धड़क भड़बड़ ऐसे धड़क धड़क कर रहा था. वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रीव स्ट्रॉन्गर, एक बार दो बार, उसके बाद उस इंजेक्शन के रिएक्शन से उसकी फिर से यू नो उसकी जो फ्लटरिंग थी, उसकी ब्रीथा, उसकी आर्म्स की यू नो उसकी हार्ट बीट्स की, वो फिर से बढ़ गई, स्ट्रॉन्गर हो गई. सो दिस मैन विल लीव इन स्पाइट ऑफ ऑल. Okay, this man will leave. He said further, you know, that this man will leave, you know, in spite of all, he said to Hana and shied. Okay, saying these words, this man will leave in spite of all, means whether whatever happens, but this man will leave. Okay, in spite of all, चाहे जो हो ये व्यक्ति जीवित रहेगा. He said to Hana and sighed. Okay, उसने हाना से ऐसा कहा, उसके बाद आहें भरी. The young man woke, वो young man वो जाग गया. So weak, बहुत कमज़ोर. His blue eyes so terrified, उसकी नीली आंखें बहुत डरावनी थी. When he perceived, okay, जब उसने समझा where he was,
कि जब उसने अपने आप को समझा कि वो कहाँ पे था, दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, ठीक है। तो हाना ने महसूस किया अपने आप में एक, जिसे उसको कंपेल किया गया अपोलोजाइज के लिए, माफ़ी मांगने के लिए। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, उसने खुद से उसको सर्व किया, उसकी सेवा की। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी नौकर जो है उस कमरे में एंटर नहीं किया, तो उसे खुद से उसकी सेवा करनी पड़ी। व्हेन ही केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार अंदर आई, शी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ, तो उसने पाया कि वो अपनी छोटी सी ताकत को, स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहा था। टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग्स, कुछ फियरफुल चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, तैयार रहने के लिए वो अपनी शक्तियों को इकट्ठा करता हुआ दिखाई पड़ा। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने उसको सॉफ्टली कहा ना, उससे प्रार्थना किया, डोंट बी अफ्रेड, ज़्यादा परेशान ना हो। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, ओके। हाउ कम, यू नो, मीन्स हाउ कैन वी कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, यू स्पीक इंग्लिश। हाना ने पूछा क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? ही गैस्प्ड, उसने इशारा किया, यू नो, कि हाँ वो बोलता है। ही वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, वो लंबे समय तक अमेरिका में रही थी। शी रिप्लाइड, हाना ने उसको बताया कि वो बहुत लंबे समय से वहाँ पे रही थी, उसने उसको उत्तर दिया। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, उसने देखा कि वो चाहता था कि वो उसके क्वेश्चंस का रिप्लाई करे, लेकिन वो नहीं कर सक रहा था, नहीं कर पा सकता था। एंड सो ही नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सलेन स्पून, उसके बाद ही नेल्ट, वो अपने घुटनों के बल बैठा, एंड फेड हिम, और फिर उसने उसको फेड किया, उसको खिलाया, जेंटली फ्रॉम द पोर्सलेन स्पून, पोर्सलेन पे पड़े हुए एक चम्मच से उसको खिलाया। ही एट अनविलिंगली, उसने अनिच्छा के साथ खाया, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी उसने खाने को खाया। ही एट द फूड। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, सी सेड, ओके, उसने कहा, हाना ने कहा, नाउ यू विल बी सून बी स्ट्रॉन्ग, बहुत जल्दी तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव्ड टू कम्फर्ट हिम, उसको पसंद नहीं करते हुए, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको कंफर्ट देती है, उसको आराम देती है। व्हेन शदाओ केम इन द, ओके, when Shadao came in the third day after the operation, when Shadao came in the third day, after means first day, second day and the third day, when Shadao reached to visit the patient after operation, he found the young man sitting up, उसने पाया कि वो young man बैठा हुआ था, his face bloodless with the effort, और उसके चेहरे से bloodless effort दिखाई दे रहा था, उसके चेहरे से एक bloodless, एक प्रयास जो है उसके चेहरे से दिखाई दे रहा था। lie down, शदाओ क्राइड, शदाओ चिल्लाते हुए बोला कि लेट जाओ। डू यू वॉन्ट, ओके, फर्दर वो कहता है, डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो? ही फोर्स्ड द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एक्सक्लेम्ड द वर्ड, ओके, उसने उसको फोर्स किया जेंटली एंड स्ट्रांगली, एंड एग्जामिन द वाउंड, और उसके बाद उसने उसको, उसके घाव को, उसके चोट को उसने एग्जामिन किया। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड, उसने उसको डांट लगाई कि यू मे किल योर सेल्फ, तुम अपने आप को मार सकते थे, इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, अगर तुम ऐसा करते तुम अपने आप को मार सकते थे, उसने उसको डांटा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडेज एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स, होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ओके, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एवरीवन। ओके।